भावना एजुकेशन अब में आप सभी का स्वागत है। और हम लास्ट क्लास में कैलेंडर चैप्टर करा रहे थे और डेज से दिन निकालना की किस तरीके से हम दिन निकालते हैं वो सब कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम कैलेंडर के आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़े बहुत जो डाउट हैं वो क्लियर करेंगे, कमेंट कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए और फिर आगे के कंसेप्ट बताना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था लास्ट क्लास में 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? 29 अप्रैल 2021 को थर्सडे है। तो सेम वही कंसेप्ट लेना है और डेज वाला रूल। 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी से अप्रैल दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखो थर्ड क्लास से एकदम समझ में नहीं आएगा, पीछे की क्लास भी देखें तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। सारे रूल एक तरफ से कंसेप्ट वाइज कराए जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज आपको छांट के लिखवा के अच्छे अच्छे से कराई जा रही है। ध्यान देंगे जनवरी में 31 दिन होते हैं, एक दिन हो गया हमारा, रिमेन 30 डेज। फरवरी हमें हमेशा 28 की लेनी है क्योंकि लीप ईयर हम साल में काउंट कर लेंगे, तो हमने यहाँ फरवरी 28 की ली। मार्च 31, अप्रैल में 29 डेज दिए, डिवाइड बाई 7, 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 2 5 और एक 6। जनवरी से अप्रैल में आ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे रहेंगे तो माइनस। 2000 से 2021 इसमें हमें कुछ नहीं करना है, गैप प्लस लीप ईयर। गैप हमारा है 21 साल का, गैप हमारा 21 का प्लस लीप ईयर। 2000 भी इंक्लूड होगा क्योंकि जनवरी है, फरवरी आ जाएगी तो हम 2000 को लीप ईयर में काउंट करेंगे। 2004 4 साल बाद होता है, 2008, 12, 16 और 20। टोटल हमारे 6 लीप ईयर निकल के आए, 21 और 6 27, डिवाइड बाई 7 और डेज निकल के आए 6। 2000 से 2021 में आ रहे हैं, पॉजिटिव ही रहेगा। 6 प्लस 6 12, डिवाइड बाई 7, 7 वन 7, रिमाइंडर 5, 5 और डेज निकले। थर्सडे -5 क्योंकि हम पीछे का डेज निकाल रहे हैं, तो थर्सडे -5 की जगह हम +2 कर देंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारा आंसर निकल के आया सैटरडे। तो समझ मतलब आ गया होगा बिल्कुल समझ में। वही ऑड डेज वाला रूल, जनवरी, फरवरी, मार्च। थोड़ा स्पीड में ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए बताया हुआ है, वरना तो डायरेक्ट ही आप 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल के प्लस इधर गया प्लस लॉग लीप ईयर प्लस डिवाइड बाई 7, आंसर आपका इस तरीके से हो जाएगा। अभी आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। नाइनटीन 90 का होगा 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ऑप्शन देते हैं। ए 1996, 1997, प्रीवियस ईयर है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, 2001। दूसरा क्वेश्चन 2003 का कब रिपीट होगा? ऑप्शन ए
2016। जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि हम निकालेंगे ऑड डेज। सबसे पहले तो लीप ईयर नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड किया, पता चला हमें नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, रह गए बी और सी। बी और सी में ट्राई करते हैं। 1990, 97, बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। 7 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो उसी जिस साल में कंपैरिजन करके गैप निकाल के रिमाइंडर 0 आए तो वही साल होती है इसका कैलेंडर। 1990 का कैलेंडर 1997 में होगा, तो इसका आंसर ये है, ये भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सबसे पहले 2003 नॉर्मल ईयर है, ये चेक कर लेंगे। 2008 लीप ईयर है, तो ये तो होगा ही नहीं। 2016 लीप ईयर है, ये भी नहीं होगा। अब रह गया हमारे पास बी एंड सी। 2014, 2003, 11 ईयर डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 4। तो हमारा 2014 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी हमारा लीप ईयर सेम होता है, तभी हमारा कैलेंडर का रिपीट होता है साल में, कि ये कौन से साल में रिपीट होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आए। तो 2014 भी नहीं होगा। इसे ट्राई करते हैं। 2015, 2000, 2015 माइनस 2003, 5 में से 3 गया 2, 1, 12 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 प्लस, देखो पीछे का कंसेप्ट रह गया, प्लस 2003, सॉरी एक बार दोबारा बताऊंगा। 11 ईयर, 11, 14 में से 3 गया तो 11, प्लस हम लीप ईयर भी काउंट करेंगे। तो इन दोनों के अंदर लीप ईयर कितने आए, 3 से 14 के अंदर 4, 8, 12, तो 11 और 3 टोटल 14 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0। तो यहाँ हमारा 0 आ गया, और इधर चेक करें तो 3 से 4, 8, 12, 15, 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 1। तो ये हमारा साल, ये वाला हमारा लीप ईयर होगा, ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही है। वही करना है, दोनों का गैप प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वही लीप ईयर काउंट होगा, वही कैलेंडर उसी लीप ईयर उसी वाले वर्ष में काउंट रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझाते हैं। 2005 का कब रिपीट होगा, ऑप्शन है ए 2016, 2017, 2011, 2012। सिंपल वे काउंट करना है हमें। नॉर्मल ईयर है हमारा, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर तो हमारा काउंट नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी हो गए। सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं 2011, 2011, 2005, 6 गैप आया दोनों का, प्लस लीप ईयर। कितने हुए लीप ईयर, 2008, बस एक लीप ईयर आ रहा है तो 1 डिवाइड बाई 7, 7 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर हमारा 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो उसी वर्ष में ही रिपीट होता है। तो 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर 2011 में होगा। इस ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं। 2017, 2005, 12 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितना बचा हमारा, लीप ईयर कितने हुए,
2008, 12, 16, तो डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर रिमाइंडर अगर बच गया तो वो लीप ईयर उस लीप ईयर में वो ईयर उस ईयर में काउंट रिपीट नहीं होगा, और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो ईयर उसमें रिपीट होगा। 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर काउंट करके हमने रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो इसलिए हमारा 2011 में रिपीट होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोट डाल के लिखेंगे, रूल है ये। आपने देखा होगा लीप ईयर, एक है ये लीप ईयर के बाद का, लीप ईयर के जस्ट बाद, लीप ईयर के तुरंत बाद का वर्ष हो। कैलेंडर 6 या 11 साल बाद रिपीट होता है। 6 या 11 साल बाद रिपीट होता है, ये रूल लिख लेंगे। और लीप ईयर अट्ठाईस साल बाद रिपीट होती है। लीप ईयर के जस्ट बाद का ईयर है, जैसे 2005 दे रखा था, लीप ईयर होता है 2004, तो उसके जस्ट बाद वाला ईयर है तो वो 6 या 11 साल बाद होगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे हम, वरना तो सबसे अच्छा तरीका आपको बताया है, रिमेन करके गैप प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7, ये सबसे अच्छा रूल है। इस तरीके से आप निकाल लोगे, ये टाइम सेव करने के लिए ट्रिक है, इस चीज को नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ऑप्शन है 2006, 2007, 2011 या 2016। तो लीप ईयर के जस्ट बाद है, ठीक देखें 2004 लीप ईयर है, इसके जस्ट बाद वाला ईयर है, तो +6 या +11, तो +6 करा हमने इसमें, तो हमारा 2011 निकल के आया, तो डायरेक्ट ही ये आंसर हो गया, वरना तो सीधा गैप प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पाएंगे हम। रूल है नॉर्मल ईयर में साल का जो पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होगा। जो साल का पहला दिन है वही आखिरी दिन होगा नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होगा उससे एक ज्यादा
होता है। जैसे मान लो लीप ईयर में पहली तारीख को सोमवार था, 2024 इज लीप ईयर, 2024 हमारा लीप ईयर है, तो 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 31 जनवरी 2024 को एक ज्यादा ट्यूसडे होगा। अगर नॉर्मल ईयर होता है 2023 में फ्राइडे है या सैटरडे है, तो साल का आखिरी दिन भी सेम ही होता है। ये कंसेप्ट है, दोनों रूल हैं, लीप ईयर का और नॉर्मल ईयर का है। ये हमारा लीप ईयर का है, ये हमारा नॉर्मल ईयर का है। अब समझ में आ गया होगा। एक ईयर में 365 डेज, नॉर्मल ईयर में डिवाइड बाई 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 1, तो 52 वीक्स प्लस 1 और डेज। तो मंडे से संडे तक 7 डेज हो गए, और एक दिन जो भी एक्स्ट्रा होगा रिपीट होगा वो लीप ईयर में 366 डेज डिवाइड बाई 7, 52 प्लस 2, 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। तो यहाँ मंडे से संडे तक 7 डेज प्लस 2 दिन जो भी 30 तारीख और 31 तारीख, जो भी दिन होगा एक्स्ट्रा रिपीट वही रिपीट होगा। आगे कंसेप्ट समझा जाएगा कि कैसे कौन सा डेज कौन सा रिपीट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइम्स संडे will come 2021? How many times Sunday will come 2021? 2021 में संडे कितनी बार आएगा, तो हम कैसे पता करेंगे? ऑप्शन देता हूं, 52, 53, 54, 50, 50 मान लो इसे, और इसे 55 मान लो, या 50 मान लो, 50। सी ऑप्शन लिखेंगे 50 और डी 51। हाउ मेनी टाइम संडे विल कम 2021? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2021 का दिन पता लगाएंगे। आज से लगा लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, ये तो सभी को पता होगा, पर फिर भी हम आज से लगा लेते हैं 27 फरवरी। 27 फरवरी 2024 को आज है हमारा ट्यूसडे। सबसे पहले जनवरी, 1 फरवरी, 30 डेज बचे, 10 फरवरी में 27 डिवाइड बाई 7, 2, 2, 8 डिवाइड बाई 7, और डेज हमारा एक निकल के आ गया। 27 डिवाइड बाई 7, 7 4 28, 2 7 2 7 3 21 और 6, तो 6 और 2 8 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर हमारा एक निकल के आया। 21 से 24 में
गैप प्लस लीप ईयर, गैप हमारा 3 का प्लस लीप ईयर 2021 से नॉर्मल ईयर है, और फरवरी 27 पे ही हम रुक गए हैं, 28 29 हमें नहीं बताया वो लीप ईयर है या नहीं, तो इसलिए 0 काउंट करेंगे। तो 3 और 1 4 हो गया। 21 से 24 में बढ़ रहे हैं, तो हमारा 1 जनवरी 2021 को क्या हो गया, ट्यूसडे -4 कर देंगे क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो +3 कर दो डायरेक्टली, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो हमारा फ्राइडे निकल के आया। तो 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2021 को हमारा फ्राइडे निकल के आया। तो जो साल का नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन है वही साल का आखिरी दिन होगा, तो 365 डिवाइड बाई 7 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, तो 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। तो जो हमारा डे होगा वही डे रिपीट होता है, नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट का दिन होता है, तो 31 तारीख का हमारा फ्राइडे ही होगा। तो वीक कितने हुए, संडे 4 बार ही आएगा, तो 52 टाइम्स, तो एक मंथ में संडे 4 बार ही काउंट होगा, तो पूरी साल में 52 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अप्रैल 2021 में टोटल संडे कितने होंगे। तो अभी आपको बताया था, हम सबसे पहले निकाल लेंगे 1 जनवरी 2021 को क्या था हमारा फ्राइडे था, वो हमने निकाला था। तो 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, तो फ्राइडे ही रिपीट होगा, तो हमारे 52 संडे होंगे। तरीका ये होता है 28 में 0, 30 में 2 साल के, 31 में 3। तो इस तरीके से जो भी हमारे डे निकल के आएगा उससे एक आगे निकल जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज हो सकते हैं साल में, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे हो सकते हैं, इस तरीके से निकालेंगे। आगे क्वेश्चन करवाएंगे इस तरीके का।